हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर यू डैश अबाउट। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इज एम आर, ठीक है। इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। अगर कोई वर्ब का फॉर्म आता है तो कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। यानी टॉक नहीं होगा, टॉक्स नहीं होगा, वेल टॉक नहीं होगा, टॉकिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा हिंट देखने को मिल रहा है, वो है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, समझ रहे हैं। और टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यस्टरडे है। तो यस्टरडे का यूज कहाँ पे किया जाता है, ज्यादातर सिंपल पास्ट में ही इसका यूज किया जाता है, पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, समझ रहे हैं। तो हैव तो आपका नहीं होगा, हैवेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट को शो करने के लिए किया जाता है, ये तो नहीं होगा। शुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा, यानी डिड नॉट होगा, यानी डिडंट, ठीक है। क्या होगा, डिडंट। Why didn't you come to the party yesterday? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है, बीनीता डैश नो द आंसर। तो यहाँ पे बीनीता देखिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ भी5 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, भी5 का, ठीक। और नेगेटिव होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, डजंट का। किसका, डजंट का प्रयोग किया जाता है, डज प्लस नॉट, ठीक है। डज प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी डजंट। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है डजंट, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट। बिनीता डजंट नो द आंसर। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हैजंट होगा कि नहीं होगा, हैजंट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे टेंस के लिए वो सुटेबल नहीं बैठ रहा है, समझ रहे हैं। बिनीता क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती है, बिनीता क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती है, ऐसा सेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है, आई डैश माई एप्लीकेशन येस्टरडे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, येस्टरडे, यानी कल के बारे में बात किया जा रहा है, बीता हुआ कल के बारे में बात किया जा रहा है। येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, लास्ट डे। ये सब क्या होता है, सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है। ये सब सिंपल पास्ट को डिनोट करता है। ये मैं क्लास 12th वालों के लिए बता रहा हूँ, कंपटीशन वाले इसको फॉलो मत करें, ठीक है। कंपटीशन वालों के लिए बहुत सारा रूल वहां पे लगता है। 12th में बस आपको इतना याद रखना है कि लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है ना, लास्ट डे है, ठीक है, यस्टरडे है। इन सबको कहाँ बनाया जाता है, सिंपल पास्ट में, यानी रोट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये आपका V2 है, समझ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है, ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, वो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए बाय, खरीदना, ठीक है। यहाँ पे खरीदना वर्ब का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या देख लिया, इज देख लिया है ना। मैंने बताया ना, कॉन्टिन्यूअस जो होता है तो इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, समझ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा होता है तब हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट फूड, समझ रहे हैं। तो आई एम गोइंग का यूज वहां पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश द टेबल। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है गाइस, ये गलत क्यों है वो समझिए। ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इन तो कभी आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो आप कभी सिलेक्ट करिएगा भी नहीं, ठीक है। और इनटू भी कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी आप कभी सिलेक्ट नहीं करिएगा। आपको लगेगा कि अंडर भी गलत है,
लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडर ही। लेकिन ऐसा क्यों होगा वो समझिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में वो देखिए। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। डॉग कहाँ पे, ये मान के चलिए अगर एक फ्लोर है, ठीक है, ये आपका एक फ्लोर है, ठीक है, ये आपका फ्लोर है, तो यहाँ पे अगर डॉग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान के चलिए ये डॉग है और यहाँ पे लेटा हुआ है ये डॉग, ठीक, और इसके ऊपर एक टेबल है, इसके ऊपर ये क्या है, एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक टेबल है। ये टेबल के ऊपर नहीं है कुत्ता, टेबल के ऊपर नहीं है, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए अब मुझे कैसे पता चला कि ये कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे है, ये मुझे कैसे पता चला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो फ्लोर से टच है, समझ रहे हैं। ऑन, याद आया, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब सरफेस में एक दूसरे को वो टच कर रहा होता है दोनों ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो डॉगी है वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो ये टेबल के ऊपर कैसे आ जाएगा, तो टेबल के ऊपर तो नहीं है, तो ऑन द टेबल गलत हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं ऑन ही सही होगा, तो नहीं होगा। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, लाइंग ऑन द फ्लोर, समझ रहे हैं। कुत्ता कहाँ पे लेटा हुआ है, फ्लोर पे लेटा हुआ है, समझ रहे हैं, और फ्लोर तो नीचे है, जमीन पे लेटा हुआ है वो, और उसके ऊपर एक टेबल है, उसके ऊपर एक टेबल है, और वो टेबल के नीचे आएगा ना, जब टेबल के नीचे आ रहा है तो अंडर का यूज किया जाएगा, जब टेबल के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अंडर का यूज किया जाएगा, अंडर द टेबल, समझ रहे, ऑन द टेबल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा कि कुत्ता इसके ऊपर जंप किया है, अगर जंप करता तब इसके ऊपर आ जाता वो, समझ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। तो लाइन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है, आंख मूंद के ऑप्शन को सिलेक्ट मत किया करिए, नहीं तो गलत ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देवर डैश अ नॉइज। अब बोलेंगे सर ये तो वेयर है, आप वर का है बोल रहे हैं, नहीं गाइस आप लोग गलत पढ़ रहे हैं, ये वर होता है, ठीक है, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वर होता है, समझ रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। तो दे वर, और वर के साथ क्या लगता है, वॉज वर के साथ क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक है, V1 में ing, यानी मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो ing है, लेकिन इससे पहले टू लगा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे टू लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, हमको सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी V1 में ing, उससे पहले टू वगैरह नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दे वर मेकिंग अ नॉइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा जा रहा है, आई डोंट डैश तनु एनीमोर। आई डोंट, अब देखिए क्या हुआ, सीइंग होगा यहाँ पे क्या, या फिर हैज सीन होगा, या फिर सीन होगा, या फिर सी होगा। तो आप याद करिए, मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको नोट में लिखवाया भी था कि जब भी आपको डोंट दिखे, जब भी आपको क्या दिखे, डू दिखे, ठीक, डज दिखे, या डिड दिखे, या आपको डिड दिखे, डू डज और डिड, ये तीन अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ये सीइंग तो V4 है, ये सीइंग क्या आपका V4 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, हैज सीन लिखा हुआ है, ये तो पहली बात गलत ही स्ट्रक्चर है, हैज के साथ V3 आता है, यहाँ पे V1 लगा दिया, स्ट्रक्चर ही पूरा गलत लगा दिया हुआ है, ठीक है, हैज के साथ V1 कभी नहीं आता है। ये सीन देखिए आपका V3 है, सीन आपका क्या है, V3 है, V3 भी नहीं आएगा। ये देखिए सी आपका V1 है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा जा रहा है, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग नेवर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बीता हुआ समय होता है, जो बर्बाद किया हुआ समय होता है, वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, वो कभी भी वापस नहीं आता है, कभी भी, ठीक है, कभी भी वापस नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देना था, इसलिए यहाँ पे नेवर ही सही बैठेगा, बाकी फॉर एवर नहीं आ सकता कभी भी, ऑलवेज पॉजिटिव सेंस देता है, ये नहीं आएगा, फॉर एवर भी एक पॉजिटिव सेंस देता है, ये भी नहीं आएगा, मस्ट नॉट यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा जा रहा है, ही यूज्ड टू डैश इन द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यूज टू, और मैंने आपको बताया था यूज टू आपका एक क्या है, मॉडल वर्ब है, और जो मॉडल वर्ब होते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसे कैन के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, सबके साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यानी यूज टू भी आपका क्या है, एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, V1 कौन है यहाँ पे, लीव, तो ही यूज टू लीव इन द कंट्री,